तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें एक बंदे को दिखा होता है जो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो थोड़ा पैनिक रहता है, मनी मन में कह रहा होता है हर एक नोवेल के मेन कैरेक्टर की तरह ही मैं दूसरी दुनिया पे ट्रांसफर हुआ हूँ और 9 साल तक गधे की तरह कड़ी मेहनत करने के बाद मैं फाइनली आज मैं मेरे स्टडी को कंप्लीट कर पाया हूँ। पर उसके साथ ही साथ आज मुझे एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज पता चला है कि मैं जिस दुनिया पे ट्रांसफर हुआ हूँ वो एक कल्टिवेशन की दुनिया है। तभी से इन प्रेजेंट पे आता है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा होता है वो एक कल्टिवेटर को फ्लाइंग शॉट पे चढ़ के जाता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है What the hell? यहाँ पे चल क्या रहा है? ये मत कहना कि मैं जिस दुनिया पे ट्रांसफर हुआ हूँ ये कल्टीवेशन की दुनिया है। Damn it! पिछले 9 सालों से किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ये कल्टीवेशन की दुनिया है। क्या तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम सभी को कोई अंदाजा भी है कि मैं पिछले 9 सालों से किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ, किस तरह के दर्द सहन किया है? Damn it! ये बहुत ही ज्यादा अन्याय है। मैं और ये सब कुछ सहन नहीं कर सकता। हे भगवान, मेरे साथ मजाक मत करो। अगर कल्टीवेट करके इमोर्टलिटी हासिल किया जा सकता है तो ये सब कुछ स्टडी करके क्या फायदा? मेरे जिंदगी के 9 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ, दूसरी दुनिया पे ट्रांसफर होना, कल्टीवेशन की दुनिया, ये तो वही कल्टीवेशन के नोवेल की कहानी का शुरुआत है ना? तो मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ और मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ऐसी बात है तो चलो सेक्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि मेरा टैलेंट कितना टेरिफाइंग है। तभी सीजन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम एक सेट को देखते हैं और वही जगह पे न्यू डिसेबल को रिक्रूट करने के लिए एक स्पिरिट एग्जामिनेशन हो रहा है और वही वो सभी डिसेबल के सामने एक ड्रैगन स्टैचू रहता है जिस स्टैचू पे टच करने के बाद सभी के स्पिरिचुअल रूट दिख जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा डिसेबल कितना टैलेंटेड है। जब हमारे मेन कैरेक्टर उस स्टैचू पे टच करता है तो उस स्टैचू पे लिखा आता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, एक टैलेंटलेस पर्सन है। और ये रिजल्ट को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मजाक करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और वही उस सभी के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, वो फुट फुट के रोने लगता है। वो रोते हुए वहां से जाते हुए कह रहा होता है डैम इट, मैं अर्थ पे वापस जाना चाहता हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मुझे 9 सालों के बाद पता चल रहा है कि ये कल्टीवेशन की दुनिया है और जब मैं मेरे टैलेंट को चेक करने के लिए आ रहा हूँ तुम सभी कह रहे हो कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, मैं कल्टिवेट करने के लिए सुटेबल नहीं हूँ। क्या तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और तुम सभी मुझे कितना दर्द देना चाहते हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। साला फैंटेसी नोवेल पे जो कुछ भी ओपी चीजें बताया गया था वो सब कुछ मेरे साथ एक भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए एक कोने पे आके बैठ जाता है, अपने दिल पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है डैम इट, मैं सोच रहा था कि मैं एक प्रोटैगनिस्ट हूँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कचरा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसके सामने एक बुड्ढा आ जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है यंग फ्रेंड, क्या तुम कल्टीवेट करके इमोर्टलिटी हासिल करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम क्यूनियन नाम के एक दाव सेट को देखते हैं और वही सेट के अंदर हम सेग लीडर ताई हुआ को देखते हैं। वो किसी को अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है सुचैन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। पर तभी अचानक से सेग लीडर की सीरियसनेस पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो अपने सामने रहे इंसान के कंधे को पकड़ते हुए फुट फुट के रोते हुए कह रहा होता है मेरे अच्छे डिसाइपल, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस समय मुझे मदद करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दो। अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूनियन सेट के सीनियर डिसाइपल सुचैन को देखते हैं। वो चाय पीते हुए अपने मैजेस्टिक अपीयरेंस के साथ कह रहा होता है हमारे जैसा छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सेट के अंदर किस तरह का बड़ा सा इवेंट हो सकता है। अपने डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनियन सेट के सेग मास्टर पैनिक होते हुए कह रहा होता है अरे तुम्हें पता नहीं है पर कुछ दिन पहले हायर ने ऑर्डर दिया है कि हमारे जैसा जितना सारा छोटा सा सेक्ट है वो सभी को बैन कर देगा। अगर 1 साल के अंदर हम 8 डिसाइपल को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो हमारे जैसे थर्ड ग्रेड सेट को बैन होने से कोई बचा नहीं सकता है। ये बातों को सुनने के बाद सीनियर डिसाइपल सुचैन कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें सिर्फ और एक डिसेबल ढूंढने की जरूरत है। तभी क्यूनियन सेट के सेग मास्टर कह रहा होता है क्या मॉन, ये इतना भी आसान नहीं है, मैं तो कल ही डिसेबल रिक्रूट करने के लिए स्पिरिट एग्जामिनेशन असेंबल पे किया था पर जितने सारे सेट था वो सभी हाई प्राइस ऑफर करके मेरे आंखों के नजरों के सामने से सभी डिसेबल को लेके चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि बहुत सारे सेट तो बेशर्म की तरह हनी ट्रैप यूज करके मेल डिसेबल को सीड्यूस करके वहां से लेके चला गया और मुझे आंत पे कोने पे एक आधमारा डिसेबल पड़ा हुआ दिखा था तो मैंने उसे अपने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। वैसे वो एक पूरी तरीके से न्यू बॉय है और उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है और किस्मत से वो पर्सन बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तभी सीन शिफ्ट होता है, पिछले दिन का सीन दिखा आता है जब क्यूनियन सेट के सेग मास्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट किया था। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो अपने मास्टर को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मास्टर, आपके सेट पे ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी डिमांड नहीं है और ना ही मुझे कोई सैलरी चाहिए क्योंकि पैसा तो सिर्फ एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। अगर आप मुझे कल्टिवेट करके इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए गाइड करते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सेट ने हमें क्या दिया है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सेट के लिए किस तरीके से ग्लोरी लाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम क्यूनियन सेट के सेग मास्टर को देखते हैं, वो अपने सीनियर डिसाइपल सुचैन को कह रहा होता है तो सुचैन तुम ही बताओ, इस तरह के बुद्धू डिसाइपल मेरा मतलब इतना अच्छा डिसाइपल कहाँ देखने को मिलेगा?
पर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है, क्योंकि जब उसे एक बार पता चल जाएगा कि हमारे सेठ कितना कमज़ोर है और वो यहाँ पे रह के कुछ लर्न नहीं कर पाएगा, तो वो एक बार भी बिना सोचे यहाँ से भाग जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, उसे यहाँ पे रोक के रखने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अगर सीधी साथ में कहे तो हमारे फेक सिक्योरिटी का शो ऑफ करना होगा। तुम अपने जूनियर ब्रदर को लेके जाओ और तुमने जो स्वॉट टेक्निक लर्न किया है वो सब कुछ तुम्हारे जूनियर ब्रदर को सिखाओ। इस तरीके से उसे 1 साल तक यहाँ पे रोक के रखना है। फिर हमारे सेट जब स्टेबल हो जाएगा, बैन नहीं होगा, तब उस समय उसे डिसाइड करने देना कि वो सेट पे रुके रहेगा या फिर चला जाएगा। तभी अपनी मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद सीनियर डिसाइबल सूचन कैजुअल टोन में कह रहा होता है, कम ऑन, आप ये सब कुछ इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वैसे मास्टर, क्या आपको पता है कि मेरे सभी जूनियर ब्रदर और सिस्टर मुझे सीक्रेटली किस नाम से बुलाता है? कचरे डिसाइपल, कचरे सीनियर ब्रदर। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है। रिलीज करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, एकदम सही कहा। अगर शो ऑफ करने की बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैं सेकंड प्लेस पे आता हूं, तो फर्स्ट प्लेस को क्लेम करने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। मास्टर, आप एकदम सही प्लेस पे आए हैं। शो ऑफ करने के लिए मैं पूरी तरीके से एकदम जीनियस हूं। अपने सीनियर डिसाइबल की ये बातें को सुनने के बाद कीनर सेट के सिग मास्टर मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये प्राउड होने की बात है? सच में सिर्फ एक बेशरम पर्सन इस तरह की चीजों को लेकर प्राउड फील कर सकता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए सुचेन, अगर तुम 1 साल के लिए उसे यहाँ पे रोक के रख सकते हो तो फिर मैं तुम्हें। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम सुचेन को देखते। वो अपने मास्टर को रोकते हुए कह रहा होता है, नहीं, आप वहीं पे रुक जाइए। अगर उसे 1 साल तक यहाँ पे रोक के रखने के लिए मैं पर्सनली एक्शन ले रहा हूँ तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस तरह के लूजर को हैंडल करने के लिए मेरा सिर्फ एक ही मूव काफी है, क्योंकि मेरे सुप्रीम एक्टिंग स्किल के सामने हर कोई झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। सुचेन की ये बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर ताली मारते हुए उसका तारीफ करते हुए कह रहा होता है, नॉट बैड नॉट बैड, किंग ऑफ शो ऑफ से जैसा उम्मीद था वो अपने रेपुटेशन के उड़ती है। और वहीं पे अपने मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद सुचेन खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए कह रहा होता है, अगर इस मिशन को कंप्लीट करने में मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरे हाथ पे रहे स्वॉर्ड को सॉस के साथ मैं पूरी तरीके से निगल लूंगा। अच्छा ठीक है मास्टर, अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ, और हाँ, मैं जूनियर ब्रदर के लिए आज रात ब्लैक माउंटेन पे इंतजार करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुम्हें मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ा के तुम्हारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता हूँ। पर हम सुचेन को देखते वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज का मैं वो छोटा सा डिसाइपल नहीं रहा जो हमेशा मास्टर के गाइडेंस का जरूरत पड़ता था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा दिया होता है। ये देखने के बाद उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये स्टाइल, ये मत कहना। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हम सुचेन को देखते हैं। वो अपने मास्टर को एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दिखाता है, और ये टेक्निक को देखने के बाद उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह का स्वॉर्ड विल्डिंग टेक्निक है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुचेन एक मेडकोर पर्सन है, पूरे 10 सालों के अंदर एक भी स्वॉर्ड टेक्निक लर्न नहीं कर पाया है। पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखाते कि सुचेन जिस टेक्निक को दिखा रहा था वो कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि शो ऑफ करने के लिए एक लाइट था। और ये रिजल्ट को देखने के बाद सुचेन का मास्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और वहीं पे सुचेन खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए कह रहा होता है, वेल, मुझे माफ कर देना, मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाया, मैं कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया था। वैसे मुझे कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक नहीं आता है, तो इसलिए मास्टर, क्या आप मुझे ब्लैक माउंटेन पे लिफ्ट दे सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है, सच में तुम एक पीस ऑफ आर्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जूनियर ब्रदर तुम्हारे कारण पागल ना हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गया है, हम ब्लैक माउंटेन को देखते हैं, और वही माउंटेन की चोटी पे हम एक पर्सन को दिखाता है। वो बैठा रहता है, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्यूनियन सेट के सीनियर डिसाइपल सुचेन रहता है। वो ठंड में थर-थर कांप रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं इस जगह को इसलिए चूज किया था ताकि मैं एक बहुत ही अच्छा खासा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकूं और जूनियर ब्रदर को लगे कि मैं एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। बट डैम इट, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये जगह इतना ठंड होगा। मैं इस जगह पे आके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे किसी का आने का एहसास होता है। मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो जूनियर ब्रदर आ चुका है, तो अब मुझे मेरी टेरिफाइंग एक्टिंग को स्टार्ट करने का समय आ चुका है। चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर यापिंग को दिखा आता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ माउंटेन के टॉप पे चढ़ पाया होता है। वो जोर जोर से हाँफ रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा हाई है। उफ, सच में इमॉर्टल बनना इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है, और वही सामने हमें दिखा होता है कि एक पर्सन बहुत ही मेजेस्टिक अपीयरेंस के साथ खड़ा रहता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर यापेंग के प्रेजेंस को महसूस करते ही तिरछी नजरों से यापेंग की तरफ देख रहा होता है, और वही पीछे में यापेंग को दिखा होता है। वो अपने सामने रहे मेजेस्टिक अपीयरेंस को एक ही नजरों से देखे जा रहा होता है। वो शौक रहता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या स्वॉर्ड इमॉर्टल? अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है। एक ऐसा सेक्ट जो मेरे जैसे बिना स्पिरिचुअल रूट के डिसेबल को एक्सेप्ट किया है, इस तरह के सेक्ट जरूर गरीब और कमजोर होना चाहिए, है ना? अगर ऐसी बात है तो इस सेट के अंदर इस तरह के आउटस्टैंडिंग रिफाइंड डिसाइपल क्यों है?
अरे रुक जाओ, क्या ये हो सकता है कि बाहर के लोगों की नजरों में ये सेक्ट एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सेक्ट लगता है, पर रियलिटी में ये छुपा हुआ एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। और इस सेट के अंदर हर कोई पावरफुल कल्टिवेटर है। कोई भी रैंडम पर्सन मुझे टॉप पे पहुंचने के लिए मदद कर सकता है। जैसे आज शुरुआत पे हुआ था, जब मैं मेरे मास्टर के साथ पहली बार सेट के अंदर एंटर किया था, हर एक जगह टूटा पड़ा हुआ था। मैंने ये सब कुछ पहले नोटिस नहीं किया था, पर अब अगर मैं ये सोचूं तो ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि एक सेट जिस जगह पे कल्टिवेट करके इमॉर्टलिटी हासिल किया जा सकता है, वो जगह इतना भी टूटा हुआ नहीं रहेगा। ये सस्पिशियस है, बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। मुझे हर एक चीज बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लग रहा है। अगर ये सेट खुद को लो प्रोफाइल रख के दुनिया से खुद को छुपाना चाहता है, तो अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ सेंस बन रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने सामने रहे मैजेस्टिक अपीयरेंस को पोएम करते हुए कह रहा होता है, हेवन पे 3 मिलियन स्वॉर्ड इमॉर्टल है और वो सभी जरूर मेरे सामने झुकेगा। तभी यापिंग की ये बातों को सुनने के बाद सुचन पीछे मुड़ते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देख के ऐसा लग रहा है कि वो मेरे फेक मैजेस्टिक अपीयरेंस को देखने के बाद ऑलरेडी बुद्धू हो चुका है। वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं कैजुअली ऐसे पर्सन से मिलूंगा जो इतना बढ़िया पोएम करता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए यापिंग को कह रहा होता है, जब मेरे जूनियर ब्रदर ने मुझे इतना तारीफ किया है, तो अगर मैं तुम्हें रिटर्न के तौर पे कुछ नहीं देता हूँ तो ये बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा। वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ भी तैयार नहीं किया है, पर चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा फॉर्च्यून देता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल के यापिंग की तरफ एक बहुत ही पावरफुल शॉट स्ट्राइक करता है, जिसके कारण उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल वेव क्रिएट होता है। और ये नजारा को देखने के बाद यापिंग तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। तभी सुचन कह रहा होता है, मैं क्यूनियन दाओ सेट के फास्ट सीनियर डिसाइपल हूँ और अभी मैंने तुम्हें जो टेक्निक दिखाया है ये मेरा क्रिएशन है। ये टेक्निक तुम्हारे कल्टिवेशन टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। ये बातों को सुनने के बाद यापिंग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, सिर्फ एक शॉर्ट स्ट्राइक किसी के कल्टिवेशन टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए मदद कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो कोई ऑर्डिनरी सेट इस तरह की चीजें अचीव कैसे कर सकता है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए सुचन के सामने पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, आपकी ये ग्रेट काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यापिंग, आपको रिपे करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वही सामने में सुचन को दिखा होता है, वो अपने औकात से ज्यादा पावर को यूज करने के कारण उसके हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो अपने दर्द को छुपा के रखा होता है। उसके साथ ही साथ यापिंग की बातों को सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा होता है, पर वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हंसी को रोकते हुए मनी मन में कह रहा होता है, क्या टेक्निक? मैंने अभी भी जो शॉर्ट स्ट्राइक को यूज किया वो एक रैंडम मूव था, और इस बच्चे ने सच में विश्वास कर लिया कि ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। फिर उसके बाद ही सुचन ये सब कुछ सोचते हुए एक जगह पे बैठ जाता है और अपने गंभीर आवाज में यापिंग को कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें शॉर्ट पाथ सिखाने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भाई पे सुचन की ये बातों को सुनने के बाद यापिंग अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, अरे वाह, ये सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है जैसा नोवेल पे बताया गया था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर सीक्रेट टेक्निक सिखाने के लिए हमेशा सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सुचन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ओपिनियन की सबसे स्वॉर्ड के अल्टीमेट फॉर्म क्या है? फिर उसके बाद ही सुचन मनी मन में कह रहा होता है, सिर्फ मेरे जैसा किंग ऑफ शॉप ही इस तरह के फॉल्स क्वेश्चन के बारे में सोच सकता है। चलो आंसर दो, पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा आंसर हमेशा गलत ही होने वाला है। इस तरीके से मैं स्वॉप कर सकता हूँ कि मेरा स्वॉर्डमैनशिप का अंडरस्टैंडिंग कितना अनफिटेबल है, टेरिफाइंग है। सच में मैं बहुत ही ज्यादा कूल हूँ। और वही सामने हमें यापिंग को दिखा होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सीरियसनेस के साथ सोच में डूब जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये एक टफ क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन को सुन के मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे सीनियर ब्रदर एक हिडन मास्टर है, ये गारंटी है। वैसे सीनियर ब्रदर की ये क्वेश्चन सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, पर मैं श्योर हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफाउंड मीनिंग है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो कहता कि स्वॉर्ड के अल्टीमेट फॉर्म लोगों को मारने के लिए, दुनिया को डोमिनेट करने के लिए होता है, पर ये क्वेश्चन का असली जवाब नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सोच समझ के जवाब देने की जरूरत है। और वही सामने में सुचन को दिखा होता है, वो यापिंग को इतना सीरियस देने के बाद मनी मन में कह रहा होता है, हे ब्रो, मैं ये सब कुछ कैजुअली पूछा था, तो इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। पर तभी सीन शिफ्ट है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। वही पर हम यापिंग को देखते वो अभी भी सोच रहा होता है, और ये देखने के बाद सुचन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, हे ब्रो, सीरियसली 1 घंटा हो चुका है, ये सब कुछ खत्म कब होगा? ये सभी लोग कहाँ से आते हैं? इधर मैं ठंड के मारे जम के मर रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए यापिंग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे तुम्हारे आंसर दो। ये बातों को सुनने के बाद यापिंग पैनिक होते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, मुझे विश्वास है कि हम स्वॉर्ड के अल्टीमेट फॉर्म उसे ही कह सकते हैं जो ग्रास के एक सिंगल ब्लेड सन, मून और स्टार को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। वही पे यापिंग की ये बातों को सुनने के बाद सुचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या ग्रास के एक सिंगल ब्लेड जो सन, मून और स्टार को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है? डैम इट, मैं सुचन, मैं 20 साल से स्वॉर्डमैन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा विजन ये था कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मूव सिर्फ एक माउंटेन को 2 हिस्सों में बांटने का क्षमता रखता है, पर इस बंदे का सोच ये है कि ग्रास के एक सिंगल ब्लेड सन, मून और स्टार को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है।
वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने यापिंग कह रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है? अगर ऐसी बात है तो सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना। ये बातों को सुनने के बाद सूचन मनी मन में कह रहा होता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, इस बंदे की हर एक लाइन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मेरे दिल को छू रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब आगे शो ऑफ करने के लिए मुझे इस बंदे के लाइन को यूज करना होगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए यापिंग को कह रहा होता है, हाँ ये सच है, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। कल्टीवेशन पर फोकस करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। उसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, जिसके कारण यापिंग के सामने एक स्वॉर्ड मार्क अपीयर हो जाता है। सूचन वहां से जाते हुए उस स्वॉर्ड मार्क की तरफ इशारा करते हुए यापिंग को कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड मार्क छोड़ के जा रहा हूँ। वैसे ये दिखने में एक सिंपल स्वॉर्ड मार्क लग रहा है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये स्वॉर्ड मार्क के अंदर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंडेंट छुपा हुआ है, और तुम कितना लर्न कर पाते हो ये सब कुछ तुम्हारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारे रिजल्ट को चेक करने के लिए मैं 7 दिन बाद फिर से यहाँ पे आऊंगा। वहीं पे सूचन की ये बातों को सुनने के बाद यापिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, वाह स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड इंडेंट, सच में मेरी सीनियर ब्रदर एक हिडन एक्सपर्ट है। मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी हूँ जो मैं गलती से हिडन इलाइट सेक्ट पे ज्वाइन हो चुका हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सूचन को दिखाता है, वो माउंटेन से नीचे आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। मनी मन में कह रहा होता है, चलो चलो जल्दी से सेकंड जूनियर ब्रदर के पास जाते हैं और अभी मैंने जितने सारे लाइन लर्न किया है वो सब कुछ उसके सामने जाके शो ऑफ करते हैं। सच में शो ऑफ करने का मजा ही कुछ और है। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके साइड पे कोई एक लड़की रहती है, वो उसे रोकते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर तुम हमारे न्यू जूनियर ब्रदर के टैलेंट को लेकर क्या सोचते हो? तभी इस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद सूचन कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम फिर से छुपके से देख रही थी? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ क्यूरियस थी। ये बातों को सुनने के बाद सूचन को अचानक से कुछ रियलाइज होता है, फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, मेरे लर्न किया हुआ न्यू लाइन को यूज करके शो ऑफ करने के लिए ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने जूनियर सिस्टर को कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर अभी के लिए ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करते, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड पाथ के अल्टीमेट फॉर्म कितना पावरफुल है? ये बातों को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, क्या स्वॉर्ड पाथ, इससे मेरी क्या लेना देना? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी सूचन कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ स्वॉर्ड पाथ का अल्टीमेट फॉर्म क्या है। जब ग्रास के एक सिंगल ब्लेड सन, मून और स्टार को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है, उसे हम स्वॉर्ड पाथ के अल्टीमेट फॉर्म कह सकते हैं। वही पे सूचन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, वाह कितना कूल है सीनियर ब्रदर, क्या आपके शो ऑफ करने का स्किल फिर से लेवल अप हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद सूचन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, कितना कूल है ना? तभी जूनियर सिस्टर कह रही होती है, अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर, अब तुम मेरी क्वेश्चन का जवाब दो, हमारी न्यू जूनियर ब्रदर को स्वॉर्ड इंडेंट लर्न करने के लिए कितना समय लगने वाला है? अपनी जूनियर सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद सूचन अपने नाक को खुजलाते हुए कह रहा होता है, अरे कम ऑन, तुम क्या कह रही हो, मैं मेरी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया है तो वो क्या कर लेगा? वही पे सूचन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, मनी मन में कह रही होती है, तो क्या इसका मतलब हमारे न्यू जूनियर ब्रदर की फ्यूचर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ब्लैक माउंटेन को देखते हैं और उसी जगह पे हमें यापिंग को दिखाता है, वो अभी भी कंटिन्यूअसली सीरियसनेस के साथ सूचन के छोड़ा हुआ स्वॉर्ड मार्क को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, चाहे मैं जितनी बार देखूं ये मुझे एक नॉर्मल स्वॉर्ड मार्क लग रहा है, ये सुप्रीम स्वॉर्ड इंडेंट कहाँ पे है? ये मत कहना कि मुझे ट्रिक कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ सोच नहीं सकता हूँ, मैं खुद का सब कुछ देखने के बाद ये प्रूव हो चुका है कि सीनियर ब्रदर एक एक्सपर्ट है। मैं जरूर कड़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, यही कारण मुझे सुप्रीम स्वॉर्ड इंडेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुप्रीम स्वॉर्ड इंडेंट को लर्न करके ही रहूंगा। यापिंग तू कर सकता है, कम ऑन तू कर सकता है। वो ये सब कुछ मनी मन में कह रहा होता है, पर तभी हमें बताया जाता है कि यापिंग के माइंड पे अचानक से एक पर्सन अपीयर हुआ। उस पर्सन के हाथों पे एक लॉन्ग स्वॉर्ड है। अचानक से वो पर्सन बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक ऐसा नजारा जो यापिंग को पूरी तरीके से शॉक कर दिया है। उस पर्सन के हर एक स्वॉर्ड मूव यापिंग की नजरों में धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने लगता है। जब वो सभी स्वॉर्ड मूव यापिंग की नजरों में क्लियर हो गया, उसे महसूस होने लगा कि वो खुद अपने हाथ पे स्वॉर्ड लेके वो सभी मूव को प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सब एक बार नहीं, बार बार रिपीट होने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार। और वो जितनी बार प्रैक्टिस करता है उसका हर एक मूवमेंट हर एक टाइम पे और भी ज्यादा फास्ट होने लगता है। और सिर्फ फास्ट ही नहीं, समय के साथ ही साथ उसका हर एक स्वॉर्ड मूव मल्टीप्लाई होने लगता है। यापिंग को महसूस हो रहा होता है कि बहुत ही पावरफुल डिवाइन नॉलेज उसके माइंड पे घुस गया है। और ये सब कुछ रियलाइज होते ही यापिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं श्योर हूँ ये सब कुछ सीनियर ब्रदर के कारण हो रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर ब्रदर के कैजुअल शॉर्ट स्ट्राइक मेरे टैलेंट को इतना टेरिफाइंग तरीके से बूस्ट कर सकता है। सीनियर ब्रदर जरूर कोई नॉर्मल प्यारलेस एक्सपर्ट नहीं है। अगर मेरा गेस सही रहता है वो जरूर कोई सुप्रीम बीइंग है। डैम इट, इतने लंबे समय तक अनलकी रहने के बाद फाइनली मेरा लाक खुल चुका है
और सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आपको शुरुआत पे डाउट किया था, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये मेरा बहुत ही बड़ा गलती है। आप मेरे लिए गॉड है। नहीं, मुझे शांत रहने की जरूरत है, मुझे शांत रहने की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, मुझे और भी ध्यान से ये शॉर्ट मार्क को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो शायद हो सकता है कि मुझे और भी बहुत सारे शॉर्ट मूव लर्न करने को मिल जाए। तभी सीन शिफ्ट रहता है, एक हफ्ते के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम कीनिया सेट के सीनियर डिसाइपल सुचन के रेसिडेंस को देखते हैं और उसी जगह पे हमें सुचन को दिखा आता है। वो शो ऑफ करने के लिए, अपने मैजेस्टिक अपीयरेंस पे आने के लिए सज रहा होता है, कपड़े पहन रहा होता है और जब सब कुछ तैयार हो जाता है वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, वाओ वेदर आज बहुत ही बढ़िया है। चलो, एक हफ्ता हो चुका है, अब समय आ चुका है कि जूनियर ब्रदर के पास जाके कूल प्रिटेंड करके शो ऑफ करने का। वो खुश होते अपने जूनियर ब्रदर के रिजल्ट को देखने के लिए जा रहा होता है, पर कुछ समय गुजर जाने के बाद जब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कोई दूसरा जगह चूज करता। वैसे हर कोई क्यों सोचता है कि शॉर्टमैन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आसान है? क्या वो सभी टैलेंटेड है इसलिए? छे, ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे टैलेंटेड लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एक हफ्ते पहले का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम सुचन के जूनियर सिस्टर को देखते हैं। वो सुचन को कह रही होती है, क्या तो तुम कह रहे हो कि तुम बेसिक स्वॉर्ड इंटेंट को भी लर्न नहीं कर पाए हो? ये बातें को सुनने के बाद सुचन कह रहा होता है, हाँ क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? उसकी जूनियर सिस्टर उसके ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, वाह सीनियर ब्रदर, तुम्हारा हालत तो बहुत ज्यादा बुरा है। तुम 10 साल से स्वॉर्डमैन से प्रैक्टिस कर रहे हो पर तुम एक सिंपल बेसिक स्वॉर्ड इंटेंट को भी लर्न नहीं कर पाया है। ये बातें को सुनने के बाद सुचन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने जूनियर सिस्टर के माथे पे जोर से हिट करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें बकवास बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पाथ बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बहुत सारे कठिनाई से भरा हुआ है। मैं जो 4th थंडर शॉर्ट टेक्निक लर्न कर रहा हूँ ये कोई लोली यूजलेस शॉर्ट टेक्निक नहीं है, ये टॉप 10 पे आता है। पास्ट पे दाऊद सीजी ये शॉर्ट टेक्निक को यूज करते हुए पूरी कल्टिवेशन दुनिया को डोमिनेट किया था। और ये जो शॉर्ट टेक्निक है ये एक प्योर एनर्जी और ब्लेजिंग यंग एनर्जी का अल्टीमेट शॉर्ट टेक्निक है और ये 4 सेट पे डिवाइडेड है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। और अगर कोई ये चारों सेट को कंप्लीट तरीके से मास्टर कर लेता है तो वो खुद ये चारों सीजन के थंडर को समन कर सकता है। वैसे हाँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो चारों सेट है हर एक सेट में से 4 रिलेम होता है। नंबर 1 पे है इनिशियल रिलेम, नंबर 2 पे है स्किल मास्टरी, नंबर 3 पे है ग्रेट परफेक्शन और नंबर 4 पे है सुप्रीम। वहीं पे सुचन की ये बातें को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर कह रही होती है, वाओ ये तो सुनने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे सीनियर ब्रदर अब किस रिलेम पे है? ये बातें को सुनने के बाद सुचन अपने नाक चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, जरूर स्प्रिंग थंडर स्वॉर्ड आर्ट के स्किल मास्टरी रिलेम पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर डिसअपॉइंट होते कह रही होती है, ओ तो इसका मतलब आप पूरे 10 साल से फर्स्ट लेवल के सेकंड रिलेम पे अटके हुए हैं। अपनी जूनियर सिस्टर की ये बातें को सुनने के बाद सुचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मुझे फर्स्ट लेवल के सेकंड रिलेम पे पहुंचने के लिए सिर्फ 10 साल लगा है और 10 साल के अंदर मैं श्योर हूँ कि मैं 3rd लेवल ग्रेट परफेक्शन स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। और जब वो समय आएगा तब उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बातें को सुनने के बाद उसकी जूनियर सिस्टर कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो अगर जूनियर ब्रदर गलती से भी खुद स्वॉर्ड इंटेंट को लर्न करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो किस रिलेम पे पहुंचेगा? अपनी जूनियर सिस्टर की ये बातें को सुनने के बाद सुचन जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, क्या स्वॉर्ड इंटेंट वो भी खुद लर्न करेगा? जूनियर सिस्टर क्या तुम मजाक कर रही हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये जो स्वॉर्ड पाथ है इस पर टेक्निक एक सेकेंडरी है और जो ट्रू एसेंस है वो है स्वॉर्ड इंटेंट। अगर किसी के पास जितना स्वॉर्ड इंटेंट होगा उसका एक कैजुअल स्वॉर्ड टेक्निक भी लेजेंडरी बन जाएगा। और इतने पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि हेवन पे पहुंचने का जैसा है। इस रिलेम पे पहुंचना इतना हार्ड है कि इस तरह के लोग इस दुनिया पे बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। और अगर कोई पर्सन इस तरह के रिलेम को अचीव कर लेता है तो उसे सुप्रीम स्वॉर्डिज्म कहता है। तो इसीलिए जूनियर ब्रदर के बात तो छोड़ ही दो, पिछले 500 सालों के अंदर किंसु कॉन्टिनेंट के अंदर एक भी जीनियस इस रिलेम को अचीव नहीं कर पाया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, प्रेजेंट का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम सुचन को देखते वो कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उस माउंटेन के चोटी पे आ गया होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस माउंटेन की चोटी पे आते आते मेरा फट के हाथ पे आ गया है। चलो देखते हैं कि जूनियर ब्रदर अपनी नींद से जगा है या फिर नहीं। और जब उसका नजर सामने जाता है तो हमें दिखा आता है कि यापेंग अभी भी सुचन का छोड़ा हुआ वो शॉर्टमा को गॉड से ऑब्जर्व कर रहा होता है। पिछले 7 दिनों से वो वहीं पे बैठा रहता है, ना खाना ना सोना, सब कुछ बंद। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद, यापेंग की ये हालत को देखने के बाद सुचन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। मनी मन में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या हुआ है? ये क्या चल रहा है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? उसके आंखों के नीचे जो गहरा डार्क सर्कल है जो मेरे फ्यूचर से भी डार्क है, इससे प्रूव होता है कि वो कई हजार सालों से नहीं सोया है। ये मत कहना कि ये बच्चा पिछले 7 दिन से मेरे एम्प्टी शॉर्ट मार्क को ऑब्जर्व कर रहा है। डैम इट, अब तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं विलेन हूँ। उफ, बेचारे इस बच्चे के ऊपर मैं सेट के लिए पूरी तरीके से गलत था। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ सही करना ही होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम सामने रहे यापिंग को देखते हैं। वो सुचन को यहाँ पे देखने के बाद अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, ओह सीनियर ब्रदर, तो आप आ चुके हैं। वहीं पे यापेंग की ये बातें को सुनने के बाद ही सुचन अचानक से एक मैजेस्टिक पोज देते हुए कह रहा होता है, वेल तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? ये बातें को सुनने के बाद यापिंग कह रहा होता है,
हाँ, मैंने ऐलान कर लिया है। सीनियर ब्रदर, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद सूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की टेक्निक को लर्न करना इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसे जो सुनना चाहिए उसका उल्टा सुन रहा है। यही कंफर्म करने के लिए वो यापिंग को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तुमने क्या कहा? तुमने शॉर्ट टेक्निक को लर्न कर लिया है? वहीं पे यापिंग पोलाइटनेस के साथ कह रहा होता है, हाँ सीनियर ब्रदर, आपने एकदम सही कहा। आज मॉर्निंग के प्रैक्टिस के बाद मैंने टोटल 400 शॉर्ट टेक्निक को लर्न कर लिया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद सूचन गौर से यापिंग की तरफ देख रहा होता है। मनी मन में हंसते हुए कह रहा होता है, क्या 400 शॉर्ट टेक्निक? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जो खुद शॉर्ट मार्क को क्रिएट किया है वो मैं पहचान नहीं पाऊंगा? मेरे एक रैंडम शॉर्ट मार्क से तुम शॉर्ट टेक्निक लर्न कैसे कर सकते हो? सच में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, पर मैं हंस नहीं सकता, नहीं तो मेरा जो परफेक्ट इमेज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और मैं साइड पर यापिंग को दिखाता है। वो सूचन की ये फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, सीनियर ब्रदर का एक्सप्रेशन इतना कोल्ड क्यों है? क्या ये हो सकता है कि मैंने सिर्फ 400 शॉर्ट टेक्निक को लर्न किया है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है? देख के ऐसा लग रहा है कि सीनियर ब्रदर के जैसा मास्टर सिर्फ एक ही दिन के अंदर 10,000 से भी ज्यादा शॉर्ट टेक्निक को लर्न कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सीनियर ब्रदर ने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे टैलेंट को बूस्ट किया, तो मुझे ऑलमोस्ट 1000 टेक्निक को तो लर्न कर लेना चाहिए था। छह, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस हूँ, मैं अभी बहुत ज्यादा पीछे हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट टेक्निक बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है और ये नॉर्मल सी बात है कि तुम इस टेक्निक को लर्न नहीं कर पाए हो। ये बातों को सुनने के बाद यापिंग कह रहा होता है, नहीं सीनियर ब्रदर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में 400 शॉर्ट टेक्निक को लर्न कर लिया है। वैसे मेरा टैलेंट इतना हाई नहीं है, पर आपने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैंने 400 शॉर्ट टेक्निक को लर्न किया है। यापिंग की ये बातों को सुनने के बाद सूचन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या 400 शॉर्ट टेक्निक ज्यादा नहीं है? उफ, आ गया और एक पर्सन जो शॉर्ट बात को बहुत ज्यादा आसान समझता है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये सभी लोगों से इस तरह की बातें सुन के मेरा जल जाता है। पूरे 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने फास्ट लेवल के सेकंड लेवल पे पहुंच पाया हूँ, और इस पूरे 10 साल पे मैंने कड़ी मेहनत किया है, अनगिनत पसीना बहाया है। पर बहुत सारे लोग जानबूझ के या फिर अनजाने में ही मेरा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरा प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो है। पर वो सभी को मैं कैसे समझाऊं कि ये शॉर्ट पाथ दिखने में जितना आसान दिखता है, ये उतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी गंभीर आवाज में यापिंग को कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो तुमने जितना सारा शॉर्ट टेक्निक लर्न किया है वो सब कुछ मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद ही सूचन मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को थोड़ा लेसन देने की जरूरत है, नहीं तो इसका फ्यूचर कल्टीवेशन पाथ थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। और वही सामने हम यापिंग को देखते हैं। वो सूचन की ये बातें को सुनने के बाद अपने पास से तलवार को निकाल लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अपना पहला शॉर्ट स्ट्राइक करता है, दूसरा स्ट्राइक करता है, तीसरा स्ट्राइक करता है। तभी हमें बताया जाता है कि यापिंग का शॉर्टमैनशिप इतना स्मूथ है, देख के ऐसा लग रहा है कि आसमान को चीर रहा है। और सिर्फ पलक झपकते उसने ऑलरेडी 36 शॉर्ट मूव को परफॉर्म कर लिया था। उसके हर एक प्रोफाउंड शॉर्ट मूव को देख के नहीं लग रहा था कि एक हफ्ता पहले वो एक ऑर्डिनरी मॉर्टल था। तभी यापिंग की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें साइड पे सूचन को दिखाता है। वो पहले तो चुप रहता है, पर वो अचानक से इतना शॉक हो जाता है कि वो पत्थर बन जाता है। उसके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा होता है कि उसने कोई भूत देख लिया है। और वही दूसरी तरफ हमें यापिंग को दिखाता है। वो कंटिन्यूअसली अपने शॉर्टमैनशिप को प्रैक्टिस किया जा रहा होता है। समय के साथ साथ उसके शॉर्टमैनशिप और भी ज्यादा फास्ट और फ्यूरियस होने लगता है, यहाँ तक कि वो 36 मूव यूज करने के बाद भी नहीं रुकता है। पर जब उसका शॉर्ट मूव 180 पे पहुंचता है, तभी अचानक से आसमान गरजते हुए गोल्डन थंडर गिरने लगता है। और ये नजारा को देखने के बाद क्यूनियन सेट के सीनियर डिसाइपल सूचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके आंखों की नजरों के सामने बहुत सारे थंडर एक साथ इकट्ठा होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले रहा होता है। और सूचन को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वो ये सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत बार सपना देखा है। ये थंडर ड्रैगन रोआर है। तभी हम सूचन को देखते वो शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है, ये बिना मिस्टेक के थंडर ड्रैगन रोआर है। वैसे ये थंडर ड्रैगन शो होने का मतलब ये है कि जूनियर ब्रदर ने 4th थंडर शॉट टेक्निक के फास्ट लेवल को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। वैसे पिछले 10 सालों से मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं स्प्रिंग थंडर शॉट टेक्निक को कंप्लीट तरीके से मास्टर कर लूं, और अगर मैं एक बार लेजेंडरी ड्रैगन रोआर को सुन लेता हूं तो मैं बिना रिग्रेट के मर सकता हूं। पर आज मेरे सामने रहे ये बच्चा जो मैं 10 साल पे नहीं कर पाया, वो सिर्फ 7 दिन के ट्रेनिंग पे ये सब कुछ अचीव कर लिया। इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। फिर हमें बताया जाता है कि सूचन का शौक होना खत्म नहीं हुआ होता है, पर उससे पहले ही सिर्फ 5 ब्रेथ के अंदर और एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरे आसमान पे वार कर रहा होता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो रो रहा है। और ये थंडर ड्रैगन कंप्लीट तरीके से ग्रीन लाइटनिंग से ट्रांसफॉर्म हुआ है। वैसे ये ग्रीन थंडर ड्रैगन अपीयर होने का मतलब भी है कि यापिंग ने समर थंडर शॉट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। वहीं पे स्प्रिंग और समर थंडर ड्रैगन गायब होता है, उससे पहले ही यापिंग के माथों के ऊपर और एक अटूम थंडर ड्रैगन अपीयर हो जाता है। समर ड्रैगन और अटूम ड्रैगन कंटिन्यूअसली आसमान पे जोर जोर से रोर कर रहा होता है, और इस तरीके से यापिंग समर और अटूम थंडर शॉट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है।
और इस मोमेंट पे यापिंग का शॉर्ट मूव स्लो नहीं हुआ होता है, बल्कि और भी ज्यादा फास्ट होने लगता है। उसका शॉर्ट मूव इतना फास्ट हो जाता है कि वो खुद एक शैडो बन जाता है, जिसे ट्रैक करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते यापिंग कुछ ही सेकंड के अंदर फोर्थ थंडर स्वॉर्ड टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल विंटर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, जिसके कारण यापिंग के माथे के ऊपर काला बादल घना होके आसमान गरजते हुए विंटर थंडर ड्रैगन अपेयर हो जाता है। ये ड्रैगन बाकी के तीनों ड्रैगन से और भी ज्यादा पावरफुल रहता है। महसूस हो रहा होता है कि ये ड्रैगन पूरी दुनिया पे डिस्ट्रक्शन ला सकता है। इस मोमेंट पे क्यूनिया सेट के सीनियर डिसिपल सुचन बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो चुपचाप सामने के नजारा को देख रहा होता है। और वही दूसरी तरफ यापिंग कंटिन्यूअसली टोटल 430 मूव यूज करने के बाद फाइनली रुक जाता है, और इस तरीके से उसका 7 दिन स्टडी किया हुआ परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। इस मोमेंट पे यापिंग स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर चारों थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को कंप्लीट तरीके से मास्टर कर लिया है, पर वो थोड़ा सा मूव भी नहीं किया होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं स्वॉर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रिले हो रहा हूँ। एक फॉर्मलेस दाव हर एक चीज का जन्म देता है, और नथिंगनेस ही असली एग्जिस्टेंस है। मुझे हर एक ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके देखना चाहिए। एकदम सही, मेरे स्वॉर्ड ने ही मेरे पोटेंशियल को पूरी तरीके से लिमिट कर दिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सीनियर ब्रदर मुझे शुरुआत पे क्या कहने का कोशिश कर रहा था। यापिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे सुचन को दिखा होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, हे ब्रो, तुम क्या कह रही हो? मैं तो शुरू से ही तुम्हारे साथ बकवास कर रहा था। वो ही ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम यापिंग को देखते हैं। वो अपने दोनों हाथ को आगे करते हुए कह रहा होता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए स्वॉर्ड जान लेने के लिए काम आता है, पर सन ऑफ हेवन अपने स्वॉर्ड को 5 एलिमेंट के साथ मार्च करता है, यान एंड यांग को ओपन करता है, और हेवन के अंदर जो कुछ भी आता है वो हर एक चीज को अपने खुद के स्वॉर्ड के तौर पे यूज कर सकता है। तभी यापिंग की ये अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके हाथों पे एक थंडर स्वॉर्ड अपेयर हो जाता है। उसका पूरा शरीर ग्लो करने लगता है, बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है, आसपास की जमीन धंसने लगता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे सुचैन को दिखा होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि वो स्वॉर्ड चलाने के साथ ही साथ उसे और एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुका है? क्या तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सिर्फ विंटर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक की अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन और डेथ का अवतार है। और अभी इस मूवमेंट पे जूनियर ब्रदर की न्यू स्वॉर्ड टेक्निक के कारण जो ऑरा महसूस हो रहा है, ये कंप्लीट तरीके से ऑपोजिट है। एक फुल ऑफ रिवाइवल और न्यू लाइफ से भरा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नई जिंदगी का ब्लेसिंग मिल चुका है। और गाइज, यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए, और कमेंट के साइड पे एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो हाइप कर देना। इस तरीके से मेरा वीडियो थोड़ा बहुत व्यूज़ आएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली यूट्यूब की पॉलिसी के कारण व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ और कमेंट करके बताओ कि आगे का एपिसोड चाहिए या नहीं। मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये सीरीज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि ये सीरीज़ पे आर्ट एकदम मास्टरपीस है भाई। मतलब जो ड्राइंग है एकदम मास्टरपीस है, स्टोरी भी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा फनी है, एक्शन सीन से भरा हुआ है, तो ज़रूर सपोर्ट करना। एकदम लेजेंडरी एपिसोड होने वाला है। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।